वाला था ना, बार बार ऐसे ही देख रही सिंगल रास्ते में इतनी बड़ी बस लेके भी और जो है ओवरटेक कर रहा है। वो भी ये नहीं कि छोटी मोटी चीजों को ओवरटेक करे, गाड़ी को, ट्रकों को, बसों को, कारों को, सबको ओवरटेक कर। अरुण, तुम्हारा इन सब पे ध्यान जा रहा है, मुझे तो बस यहाँ यहाँ जितना अंधेरा हो रहा है ना, वो ही देख देख के हालत खराब हो रखी है। ये बस ट्रक तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे, इतनी जोर से तो यहाँ बाहर बारिश हो रही है और बारिश के बाद भी लैंडस्लाइड हुए पड़े हैं। हर 100 मीटर पे हमें ना वही कंकड़ पत्थर बिखरे हुए दिख रहे हैं। बस मैं ये प्रे कर रही हूँ कि हम किसी तरह से सिटी में पहुंच जाएं। लगातार बारिश और बारिश के बीच में ये लैंडस्लाइड्स, मतलब मैं तो अरुण को ये कह रही थी कि अरुण हम वापस चल लेते हैं। अब आगे की तरफ का अच्छा, कैमरा कर लो। टनल आएगी, मैं आपको दिखाती हूँ कितना डरावना मौसम हो रखा है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हम उत्तराखंड में एंटर कर रहे हैं। देहरादून उत्तराखंड का बोर्ड अगर आप दिख रहे हैं, ये देवभूमि उत्तराखंड, और ये टनल के अंदर हम जा रहे हैं। अभी बहुत ही शानदार, थैंक गॉड यहाँ कुछ लाइटें सी दिखी, यहाँ थोड़ी जान में जान आई मेरे, नहीं तो अभी तक तो इतना अंधेरा चल रहा था यहाँ। मैं तो अरुण से सच बता रही हूँ, मतलब मैंने अभी थोड़ी देर 10 मिनट पहले कह दिया था अरुण कोई बात नहीं, हो गई मेरी घुमाई, घर वापस चलते हैं। वैसे भी पापा ने मना किया था, हम लोग आ रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पे काफी बारिश हो रही है और तुम लोग क्यों जा रहे हो इतनी बारिश में। मुझे अभी मरने वरने का कोई ख्याल नहीं था, मतलब मैं तो जस्ट वैसे ही। और सोचो अगर मैं सोलो ट्रिप पे आ जाती ये माहौल में, ये बारिश में, तो मुझे तो हार्ट अटैक आ गया होता। जैसा अभी मैं पीछे देख के आई हूँ ना, बहुत ही डरावना मौसम था। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे घुटनों से नीचे ना गुदगुदी शुरू होने हुई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या हो रखा है हम, मतलब ऐसा लग रहा था कि गाड़ी में बैठ के भी मुझे सेफ फील नहीं हो रहा था। ये वाली हालत हो गई थी। केवल और केवल जानवरों की आवाजें आ रही थी और बहुत ही तेज बारिश थी, और बारिश के बीच में सिर्फ हम लोगों की हमारी गाड़ी थी और 1-2 ट्रक्स और दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा कोई दूर दूर तक ना दिखाई दे रहा था। मैंने जैसे ही गेट खोला, मैं देखती हूँ बाहर कैसा मौसम है, उतनी ही तेजी से मैंने वापस से अपना गेट बंद कर लिया। ये हालत हो रखी थी मेरी तो डर के मारे। और अब मैं सोच रही हूँ अगर मैं ये ट्रिप पे सोलो आ जाती तो मेरी क्या ही हालत होती। तो अच्छा किया अरुण मेरे साथ आ गए। अरुण आपको कुछ बातें बताएंगे यहाँ के बारे में। हाँ देखो, ऐसा है कि मैंने एक मिनट, ये देखो, तुम लोग क्या है ना कि राजस्थान वगैरह में रहे हो, वहाँ उतने पहाड़ वगैरह होते नहीं थे। अरुण को एक्चुअली आदत है ये। तो हम लोग तो देहरादून में करीबन हमने 7-8 मेरी सारी जो प्राइमरी एजुकेशन है फ्रॉम क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक, वो सब देहरादून में ही हुई है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही हुई है। हम डाक पत्थर एक जगह है वहाँ पर रहते थे। तो ये सब सिचुएशन, या फिर देहरादून हमारा आना बहुत फ्रिक्वेंट रहता था। देहरादून हम आते रहते थे। बहुत ही तेज बारिश हो रखी है इस वक्त ना, बारिश की आवाज मुझे सुनाई दे रही है बहुत तेज, और उसके बीच में हम लोग की गाड़ी चल रही है और हमारे अलावा केवल और केवल यहाँ पे ट्रक हैं और बड़ी बड़ी बसेस हैं। इसके अलावा कोई प्राइवेट व्हीकल किसी का मुझे दिख नहीं रहा इस वक्त। और अरुण को फिर भी डर नहीं लग रहा, मेरे को तो भाई ऐसा लग रहा है हम वापस चले जाएं। मैंने गलती तो नहीं कर दी इधर आके? कोई गलती नहीं करी है, थोड़ा सा बारिश है और रात हो रही है इस वजह से। ये देखो मतलब वाइपर भी देखो कितनी जोर से चल रहे हैं, इतनी जोर से बारिश है। बारिश होना इज वेरी कॉमन। अभी मौसम चल ही रहा है और पहाड़ों में बारिश जो है कंपैरेटिव ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसी कोई डरने और घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। मैं 10 साल के आसपास मैं जो देहरादून रहा हूँ और मैंने देखा है यहाँ पर थोड़ा सा, उस समय तो और भी ज़्यादा, अभी तो रोड्स वगैरह बहुत अच्छे हो गए हैं, उस समय तो उतने रोड्स भी नहीं होते थे। हम लोग देहरादून आते थे तो 3-4 जगह ऐसी पड़ती थी जहाँ पर पूरा पानी का वो जाता था, पानी ऐसे बहता हुआ जाता था। तो उसके में से अपनी बाइक या फिर गाड़ी निकाल के ले जानी होती थी। बस में तो कोई बात नहीं थी, हम लोगों के पास गाड़ी नहीं होती थी तो बाइक होती थी। APL अपोलो ने जबरदस्त ऐड कर रखे हैं उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलके। यहाँ पे इतने ज्यादा होर्डिंग्स है ना APL अपोलो ट्यूब्स के, लेकिन शेयर फंडामेंटली अच्छा है, अच्छी कंपनी है, बट लेने के लिए अब मुझे बहुत महंगा लगने लगा। मैं थोड़ा सा मिड कैप सेक्टर की, मैं नहीं, मिड कैप तो ये हो सकता है, लेकिन जो शेयर बहुत ज़्यादा चले नहीं है उनकी तरफ मेरा ज़्यादा रुझान रहता है। APL अपोलो अच्छा है, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो APL अपोलो अपना पकड़ के रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह से ये ऐड कर रहा है उससे तो मुझे और अच्छा अंदाजा है
कि कंपनी की बहुत अच्छी इनकम हो रखी है, क्योंकि कंपनी ने अभी और सबसे बड़ी बात मतलब ना, इन्होंने ऐड के लिए भी मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब और मिस्टर अक्षय कुमार साहब को हायर किया हुआ है। तो ज़बरदस्त कंपनी एड्स पे खर्चा कर रही है, और एड्स पे खर्चा होने का मतलब है कंपनी की इनकम बहुत ही शानदार हो रही है। और बाहर बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं और इतनी ज़ोर से मतलब बिजली कड़क रही है ना बाहर की। भाई अरुण साथ है तो मैं यहाँ पे टिकी हुई हूँ, मेरी आवाज़ निकल रही है। अगर मैं अकेली इस वक्त ड्राइव कर रही होती ना तो मेरी आवाज़ भी ना निकलती। बहुत ही मतलब ये ट्रिप तो ना सच में काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया। जो पूरे हफ्ते की थकान थी ना, जो मंडे टू फ्राइडे जितना दिमाग का दही हुआ था ना, वो सब सेटल हो चुका है फिलहाल। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है, मतलब आई कांट टेल इन वर्ड्स कि किस तरह का मैं फील कर रही हूँ। जो बोरियत मुझे आज फ्राइडे की इवनिंग में हो रही थी ना, उतना ही ज़्यादा एक्साइटिंग मेरे लिए अब ये रात के ऑलमोस्ट 11 बजे का टाइम है। अभी हम होटल नहीं पहुँचे हैं, और होटल भी हमने थोड़ा सा एक्साइटिंग करने के लिए इस बार हमने होटल नहीं कराया, प्रॉपर हमने हॉस्टल कराया ना। तो वो मैं वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि थोड़ा पूरा ही ट्रिप हमने प्लान किया, थोड़ा एक्साइटिंग हो चीज़ें, वो रूटीन बोरियत वाले चीज़ों से निकल के। तो आज ऐसा ही कुछ हो गया, बहुत ही बढ़िया बारिश, बहुत ही बढ़िया मौसम, और उसके बीच में केवल और केवल हमारी गाड़ियाँ और कुछ ट्रक्स। तो देहरादून में एंटर हो रहे हैं। अच्छा ओके, अब हम देहरादून में एंटर हो रहे हैं, और खतरनाक रास्ता खत्म हो गया है। अच्छा खतरनाक रास्ता थैंक गॉड खत्म हो गया है। मेरी तो हालत खराब हो गई थी, मैं सच बता रही हूँ। मैंने अभी 10 मिनट पहले मैंने अरुण को बोल दिया था कि अरुण मेरे को नहीं घूमने जाना, मेरा हो गया घुमाई खत्म, आप मेरे को वापस ले चलो। यार हम राजस्थानी ना बहुत डरपोक होते हैं, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा हूँ, मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मुझे अंधेरे में भी डर लगता है, और ये आवाज़ों से भी मुझे बहुत डर लगता है। और मैंने तो अरुण को बोल दिया था, देखो देहरादून दिखाती हूँ मैं, बहुत ही सुंदर